आज हमने डिस्कस की कुछ मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स क्या थे भाई? सबसे बड़ा पॉइंट था, अगर इंग्लैंड को जीतना है, देखो ऑस्ट्रेलिया के तो हक में है गेम, हक में है, बस उनके हक में क्या नहीं है? जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस नहीं है। अगर इंग्लैंड को जीतना है तो टारगेट मिचेल स्टार्क, उसका रिदम बिगाड़ना पड़ेगा कुछ इधर उधर शॉट खेल के। उसके खिलाफ चलेगा थोड़ा बहुत बेसबॉल, लेकिन बाकी बॉलर्स के आगे थोड़ा सा पेशेंस दिखा के खेलना है। ये ना हो कि साला स्टार्क को भी हम चांस तो बनाकर दे रहे हैं शॉट्स, है ना, चांस तो बनेगा बनेगा, स्टार्क को अगर शॉट मारेंगे तो 110% बनेगा, लेकिन हमको किसी ना किसी का तो रिदम तोड़ना पड़ेगा ना, एक प्लान से तो हमें आना पड़ेगा ना यार, है ना। और अगर हम स्टार्क का रिदम तोड़ते हैं तो जो गेंदबाज लीड कर रहा है, जो गेंदबाज लीड कर रहा है बॉलिंग अटैक को ऑस्ट्रेलिया की, तो हम पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ते हैं भाई, गेंदबाजी की, है ना, गेंदबाजी की कमर तोड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत खास लगा था वो ये था कि रूट की अगर एक बड़ी इनिंग आती है ना, तो उसके अंदर ना ओपनर्स का हाथ होगा। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको ना नया नया रूट को नहीं लेकर आना है। ऐसा ना हो साला अर्ली स्ट्राइक हो जाए, है ना, 2 विकेट गिर जाए और रूट आ जाए बैटिंग करने के लिए। नहीं भाई, रूट को थोड़ा सा ना उसके लिए स्टेज तैयार करो, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा भाई। बॉल पुराना करना पड़ेगा थोड़ा सा, और ठीक ठाक ओवर खेलकर जाने पड़ेंगे ओपनर्स को। रन्स चाहे बोर्ड पे कुछ भी हो, ओवर कम से कम 35-40 खेलो भाई। अगर रन्स की बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 90 पर 2 होना चाहिए जब रूट आए बैटिंग करने के लिए, ताकि लगे कि नाउ प्लेटफॉर्म सेट है भाई। ओके, और उसके ठीक बाद स्टोक्स भी आ जाता है। तो रूट और स्टोक्स का अगर पार्टनरशिप जम जाता है, क्योंकि यही एक टिपिकली टेस्ट क्रिकेटर मुझे दिखाई देते हैं इंग्लैंड की टीम के अंदर, और ये दोनों अगर खेल जाते हैं इस पिच के ऊपर, क्योंकि टेक्निकली जो साउंड अच्छा करेगा, जिस पे पेशेंस होगा, जो सॉफ्ट हैंड खेलना पसंद करता है, वही यहां पर कामयाब होगा भाई। हार्ड हैंड से आप मार तो दोगे, रन्स लग जाएंगे, लेकिन आप चांसेस बहुत ज्यादा बनाओगे, बहुत सारे चांसेस बनाओगे। अब वो वाला पिच नहीं है इंग्लैंड वाला कि हाँ मार रहे हो, रन्स लग रहे हैं। यहां पर मिस टाइम होगा ही होगा। अगर आप बेसबॉल खेलने के लिए जा रहे हो तो मिस टाइम होगा ही होगा, है ना। तो बेसबॉल भी बहुत तरीके से खेलना है, स्मार्टली खेलना है, और खेलना ज्यादातर है स्टार्क को पीछे धकेलना है, स्टार्क का रिदम तोड़ना है, देन कब्जा करना है बाकी जो गेंदबाज हैं उनके ऊपर, तो आएगा मजा। यो ब्रो ईशान भाई, एक सेकंड पाजी, अभी एक स्टोरी भेजूंगा, प्लीज प्लीज पढ़ना, थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं पाजी, पढ़ लूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा यार। पाजी लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शायद इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले दरवाजे कंटेंट नहीं देखना चाहिए। कौन सा डरावने कंटेंट? पाजी पढ़ता हूं, एक सेकंड, बस एक मेरे को चीज है जो मेरे को फिनिश करनी है, मैं पढ़ रहा हूं, पूरी स्टोरी पढ़ रहा हूं भाई, एक सेकंड, मेरे को एक चीज और बोलनी है भाई। यार अब ना ऐसे नहीं खेलना है जैसे कि बेन स्टोक्स दिल से खेलता है ना यार, है ना, जान डालता है ना, 9 ओवर के स्पेल डालता है ना। मेरे ख्याल से ना सिर्फ अकेला बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर नहीं जीत सकता है दिल से ऐसे खेलने के बावजूद। हर एक प्लेयर को उस तरीके से जिगरा रखना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है उनके घर के अंदर। सिर्फ बेन स्टोक्स नहीं है जो जिगरा, वो आता है लड़ता रहता है, नहीं। हालांकि बेन स्टोक्स के बैटिंग से रन्स नहीं आ रहे हैं भाई, लेकिन गेंदबाजी से वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी था इंग्लैंड के लिए, जो सीरीज हम खेल कर आए थे, है ना, 9 ओवर के स्पेल डाले थे। अगर ये बंदा आपका कप्तान यहां से खेलता है ना, यहां से दिल जान सब कुछ फेंक देता है पिच के ऊपर, तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स को भी उसी सेम एग्रेशन से उतरना पड़ेगा भाई, है ना, उसी एग्रेशन से। लेकिन जब आप बैटिंग करने के लिए आते हो तो उस एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपकी टेक्निक का टेस्ट होने वाला है। वहां पर सिर्फ वही नहीं चलेगा जो इंग्लैंड में आप कर रहे हो फ्लैट ट्रैक्स बनाकर, नहीं। ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से तैयार करके बैठा है, और वो बहुत ज्यादा तैयार हो चुका है खेलने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा बदलता नहीं है चीजों को, वो अपने ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स में ही खुश रहता है ऑस्ट्रेलिया। हम लोग गए थे, हरा कर आ गए थे ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने सेम ट्रैक्स दिए थे हमको अगली बार भी, फिर हमने हराया उनको, फिर अभी हम गए थे, अभी भी हमको सिमिलर ट्रैक मिले थे, जबकि हम हराया था ऑस्ट्रेलिया को 2 बार घुस के, इस बार हम हार गए।
ऑस्ट्रेलिया बिलीव करता है अपनी ट्रेडिशनल पिचेस के ऊपर भाई, है ना। तो वहां पर अगर आपको खेलना है तो प्लीज अपनी टेक्निक को, आपकी टेक्निक को थोड़ा सा आगे रखकर खेलना पड़ेगा भाई। आपको ना कोशिश करना पड़ेगा कि जिस हिसाब का ट्रैक है, बाउंसी ट्रैक है, बॉल नाच रहा है, लेफ्ट राइट नाच रहा है, तो बैक फुट पे खेलने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि लेंथ पे, पर्थ के ऊपर जिस लेंथ पे बॉल पड़ता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कमर पर नहीं आता, चेस्ट पे आता है भाई। तो प्लीज बैक फुट पे जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और टेक्निक तो टेस्ट होने वाली है, और रूट की भी भाई, रूट की भी भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल होने वाली है टेक्निक टेस्ट भाई। यो ब्रो, अब मैसेज पढ़ लेता हूं भाई, रुको यार। तो भाई ईशान भाई ने एक कहानी भेजी है, एक बार वो कहानी पढ़ लेते हैं भाई। शायद इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले डरावने कंटेंट नहीं देखने चाहिए। पर्सन राज जो मेरे साथ हुआ, मैं उसे और मेरी पूरी फैमिली ट्रॉमेटिक हो चुकी है, और मुझे अभी अकेले सोने नहीं दिया जा रहा है। उस रात मैंने डीप स्लीप में एक ऐसा सपना देखा जिससे मेरी चीखें निकल गई, और मैंने जितनी जोर से चिल्लाया कि मेरे आसपास के लोग भी उठ गए। पाजी क्या हो गया ईशान भाई आपके साथ ऐसा? मेरे घर वाले मेरी तरफ डरते हुए आए, और उन्होंने जो नज़ारा देखा उसके बाद उनकी भी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा मैं नींद में हूं, लेकिन मैं जगा हुआ हूं, मेरी आंखें खुली। पाजी यार क्या है पाजी, कोई भूत वूत भगाना है बताओ ये लोग, पाजी बताओ कोई भूत वूत भगाने आओ। पाजी यार मेरी मेरी क्यों फाड़ रहे हो यार, मेरी क्यों डरा रहे हो यार, मेरी ईशान पाजी यार प्लीज यार, ईशान पाजी प्लीज यार रहने दो यार, हद है यार, भैंस की आंखें यार। पाजी ये देख रहे हो, ये खड़े हो गए हैं, ये खड़े हो गए गूज़बम्प्स। क्या हो गया यार ईशान भाई ऐसा? लेकिन मेरे को बाहर की चीजें सुनाई दे रही थी, और जैसे ही मैं नींद में जगता हूं वो तस्वीरें मेरी आंखों के सामने सामने से हटती नहीं है, रोने लगता हूं, और घर वाले बहुत परेशान हो गए इस चीज से, क्योंकि ऐसा ही कुछ सपना देखा था अप्रैल में। फिर मैंने उन्हें बताया कि जब मैं उन तीन लोग आते हैं की तरफ देख रहा हूं तब वे हंस रहे हैं। उनके और पास में जाने की कोशिश किया, उनके और पास चाहता हूं तो वह येलो जर्सी में दिखते हैं। जब मैं पीछे देखता हूं तो क्रिकेट मैच चल रहा, और जब मैं उन लोगों की ओर पास जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी बैठ के हंस रहे हैं। तीनों पैड पहन के बैठे हैं अपनी बैटिंग के लिए। मेरी फट के चार हो गई थी भाई ये सुन के। मैंने कहा भाई खुली आंखों में सो रहा है, चिल्ला रहा है। पाजी सच बोलूं यार, एक बार मेरे को भी एक डरावना सपना आया था ललित यादव का। सच में, नहीं मैं मान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। और ललित यादव ना उस सपने के अंदर ना बताऊं क्या कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, और वो शॉट खेल रहा था, लेकिन वो एज लग के चौके जा रहे थे। ठीक है, तो ललित यादव मेरे को आकर कहता है नजाकत से एज मारता हूं मैं, और तब से ना मेरे दिमाग में ये चीज छप गई, नजाकत से एज। इसलिए ना मेरे को ललित यादव से थोड़ा सा अलग तरीके का प्यार है। जैसे आपके सपने में विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी आके डराते हैं, वैसे ही मेरे सपने में पहले ललित यादव आया करते थे, डराते थे, घूर कर देखते थे, ऐसे ऐसे करते थे स्टांस लेने से पहले। मैं डरता था, लेकिन फिर मैं स्ट्रांग हो गया। और मैं स्ट्रांग बताऊं कब हुआ पाजी? मैं स्ट्रांग तब हुआ जब मैंने अशोक डिंडा को देखा। और जैसे ही मैंने अशोक डिंडा से मैं मिला, ओके, मैंने देखा अशोक डिंडा को, मैं स्ट्रांग हो गया। तब मेरे को इस तरीके के सपने ललित यादव के आने बंद हुए। और उसके बाद तो ऑब्वियसली विजय शंकर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, इस तरीके के लोगों से मैं मिल चुका हूं, तो अब ना मेरे को वो सपने डराते नहीं।
लेकिन अच्छा लगा आपने अपने सपना बताया, बहुत लंबी स्टोरी बताई आपने, और आखिरी में मेरी कसम से थोड़ा सा मेरी भी थोड़ी सी फटके चार होगी, मेरे को लगा कोई भूत वूत का सपना आया होगा, लेकिन भाभी पता चला ये तो सपना उससे भी डरावना था। अगर क्रिकेट फैन के लिए, अगर किसी क्रिकेट फैन के सपनों के अंदर विजय शंकर आ रहा हो, भाई मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अगले दिन जब वो उठता होगा, वो क्या देखता होगा अपने आसपास, वो क्या देखता होगा मैं कहां हूं, मतलब वो कितना अनलकी पर्सन लगेगा मुझे यार, है ना। बातें विराट कोहली की करता हूं, बातचीत स्टीव स्मिथ के बारे में बात करता हूं रूट के बारे में, बात करता हूं केन विलियमसन के बारे में, और सपना आता है विजय शंकर का। उस इंसान के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है पाजी, मैं सच कह रहा हूं ईशान पाजी, आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं वाकिफ हो गया ना उसके बाद अशोक डिंडा से। जब पहले मेरे को ललित यादव का सपना आया, मेरे को अशोक डिंडा को देखा, मेरे को सपने आने बंद हो गए, है ना, क्योंकि मैं आगे बढ़ गया थोड़ा सा। फिर ठीक है भाई, फिर उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे वाक्य हुई हैं, लेकिन पाजी बहुत डरावना सपना था। प्लीज होप नहीं खोनी है, रुको मैं आपको दोनों कंधों से ऐसे पकड़ के समझाता हूं, रुको पाजी रुको, सुनो मेरी बात, सुनो ना ईशान भाई, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, डरना नहीं है, इन लोगों से लड़ना है अब, ठीक है, प्लीज डरना नहीं है, चाहे वो हंसे चाहे कुछ करे, नहीं डरना। मुझे पता है उनकी पीली जर्सी डराती है आपको, मुझे पता है राहुल त्रिपाठी का मुझे पता है ये सब आता होगा सपने में, मैं समझ सकता हूं, ये मेरे भी सपने में आता था राहुल त्रिपाठी, सपने में नहीं आया राहुल त्रिपाठी, आया तो ललित यादव ही है, लेकिन ये चीज कितनी डरावनी हो सकती है मैं समझ रहा हूं, अगर राहुल त्रिपाठी सपने के अंदर ऐसा ऐसा करे, मैं समझ रहा हूं ईशान भाई, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चीजें सही होंगी। एक काम करो, अगर आपको विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी के सपने आते हैं, एक ना हमारे यहां पर एक आंटी बैठती है पेड़ के नीचे, वो ना हाथ में एक धागा बांधती है, ठीक है, वो धागा बांधो, या फिर अगर वहां पर ही आप एक काम करना, एक कड़ा पहन लो गले, हाथ के अंदर एक कड़ा पहन लो, ऐसे बुरे सपने नहीं आएंगे, सच में। मैंने भी ट्राई करा था, जब मेरे को ललित यादव के सपने आते थे, मेरे पैर में काला धागा बांधा था मेरी मम्मी ने, तो उसके बाद से मेरे को सपने जो है थोड़े से कम आने लगे, लेकिन फिर भी आते थे, लेकिन फिर अचानक से जैसे कि मैंने बताया अशोक डिंडा देखा, तो फिर चीजें ठीक हो गई। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देना ईशान भाई, ठीक है। यो ब्रो, अगला मैसेज, क्रिकेट का सपना मेरे को भी आया था, धनश्री चहल के लिए चाय बना रही थी, उसके बाद नींद ही उड़ गई। हाँ पाजी देखो, धनश्री चहल का तो देखो अच्छा सपना है, आपको फिर भी अच्छा सपना आया है। अब सोचो जिसके सपने में विजय शंकर आ रहा है, जिसके सपने में दीपक हुड्डा, या फिर जिसके सपने में ललित यादव, अशोक डिंडा आ रहे हैं, सोचो कितना वो इंसान कितना अंदर से कितना हर्ट होगा यार, टूटा होगा कि यार मैं तो फैन विराट कोहली का हूं, मैं तो फैन सचिन पाजी का, रोहित का, धोनी का हूं, सपने विजय शंकर के आते हैं, वो अंदर से टूट गया होगा पाजी, बिल्कुल टूट गया होगा। आपको तो फिर भी चहल के लिए धनश्री चाय बनाते हुए आए, आपके सपने में एक रोमांटिक सपना था, प्यारा सपना था। आप सोचो ये डरावने सपने जो आ रहे हैं, जैसे ईशान भाई ने अपनी स्टोरी बताई, और मुझे जैसे जो मेरे को आया सपना, ये आसान नहीं है ये झेलना, पता है आंखें ऐसे करके खुल जाती हैं, ऐसे आप सो रहे हो ऐसे करके जागते हो, सोचो यार, आप खुद सोचो, आपके चेहरे के आगे हा 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 करते विजय शंकर आ जाए तो बताओ, हालत पतली हो जाती है बाजी, टाइट हो जाती है। वहीं धनश्री आएगी ऐसे हंसते हुए तो अच्छी लगेगी, है ना चहल भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, है ना, पतला सा है ये, यू करा चला जाएगा। वो 6 फुट का विजय शंकर ऐसे करते आ गया चेहरे के आगे, बताओ ना, थोड़ा सा डर तो लगेगा यार। देखो यो ब्रो, अब मैं हनुमान चालीसा मुझे टेंशन लिस्ट दोनों साथ में लेकर सोता हूँ। हाँ प्लीज़ पाजी प्लीज़ ये सब चीज़ें रखो अब साथ में, अगर इस तरीके के सपने आ रहे हैं, ताकि फिर से मेरा कोमा के साथ ना उठूँ। हाँ यार प्लीज़ ईशान भाई इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो यार,
मुझे भी बाबर आजम सिंगिंग करता हुआ सपने में आया। गोल्डन आर्म पाजी सॉरी सॉरी, कैरेक्टर से बाहर हो गया था, रुको। गोल्डन आर्म पाजी, आई कैन फील फॉर यू। रुको, आप भी आओ, आप भी आओ, रुको, पकड़ लूं। सुनो मेरी बात, सुनो, कोई बात नहीं। देखो देखो, मुझे पता है आप जब सुबह उठोगे मुझे पता है आपका मन किया होगा साला मैं अपने कान उठा के से फेंक दूं, साला इतनी गंदी आवाज सुनी, और उस गंदी आवाज के साथ चेहरा एक बर्दाश्त करना बाबर आजम का। भाजी मेरे को, मैं पता है आज भी, मतलब आप कितने स्ट्रांग हो कि आप किसी ट्रॉमा में नहीं हो, किसी ट्रॉमा में नहीं हो गोल्डन आर्म भाई, सच में। लेकिन ये जो सपना आपके ये जो जिस सपने ने आपके ऊपर वार किया है ना, एक काम करना, आपको भी एक नुस्खा बताता हूं, ठीक है? मम्मी के पास जाओ, उनको बोलो नजर उतारे आपकी, क्योंकि बाबर आजम अगर गा रहा है, मतलब गाने के लिए आ रहा है सपने के अंदर, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है? अब तो मैं ये बोलूंगा, एक पल के लिए कोई बंदा विजय शंकर भी बर्दाश्त कर लेगा, सपने के अंदर बाबर आजम आ रहा है, वो भी गाता हुआ, सपना टूटा है तो दिल कभी, ओ नहीं यार, सपने के अंदर सपना गाना गा रहा है, और भी ज्यादा डरावना, और भी ज्यादा खौफनाक मंजर होता होगा आपके लिए भाई। सुन पड़ जाते होगे आप, है ना? होता है ना, कभी कभार उठने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है किसी ने जकड़ रखा है, वो बाबर आजम बबलों पर बैठता है। ये हुआ है, ये वाक्य हुए हैं भाई, कसम से कह रहा हूं। लोगों को लगता है उनके बबलों पे कोई बैठ रखा होता है और वो उठ नहीं पाते, ऐसे वाक्य हुए हैं, सच कह रहा हूं, मजाक नहीं, मेरे साथ हुआ है। तो पाजी ये तो उस तरीके का डरावना सपना था जो अभी आपने बताया बाबर आजम का, वो भी गाते हुए। आई कैन फील फॉर यू गोल्डन आर्म भाई, आई कैन फील फॉर यू यार। आओ यार, आओ, अरे आओ यार, प्लीज आओ, गले लगो यार, तुम कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है? और ईशान भाई, हनुमान चालीसा रखो, विजय शंकर के सपने नहीं आएंगे, एक काला धागा अपने पैर में डलवा लो, ठीक है? मैं भी ललित यादव के टाइम पे यही करवा के आया था। और बाबर आजम पाजी, ये एक डरावना, ये एक बहुत डरावना सपना है, इसके लिए आपको मन्नतें मांगनी पड़ेगी। आपको नंगे पैर 3 दिन मंदिर जाओ, ठीक है, लगातार, ओके? और एक बार तो घुटनों के बल जाओ, क्योंकि आपका कुछ ज्यादा डरावना हो गया ना, ठीक है? गाते हुए आ गया बाबर आजम, तो सॉरी यार, करेक्टर, ठीक है बाजी? आप घुटनों के बल मंदिर जाओ, ठीक है? प्रसाद लो, 21 रुपए का, 51 रुपए का और 101 रुपए का, 3 बार, ठीक है? 3 बार आपको प्रसाद लेना है, वो चढ़ाना है, ठीक है? तो बाबर आजम के सपने आने बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सपने बहुत खूंखार सपने हैं, ये डरावने सपने हैं, ये आपको ट्रॉमेटाइज कर सकते हैं। सोचो अगर कोई इस आवाज में गाए, सपना टूटा है बाबर आजम वाली, ब्रो दोबारा आओ, लगो, गले लगो, आओ आओ, आओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी गोल्डन आर्म भाई। यो ब्रो, अगला मैसेज भाई, 1 सेकेंड। यो ब्रो, दिनेश भाई, यो ब्रो, ईशान भाई, एडम जैम्पा वाज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द आईपीएल, रियली डोंट नो व्हाई ही कीप साइनिंग अप फॉर द लीग। पता नहीं यार, ऐसा क्यों कर रहा है एडम जैम्पा? अरे एडम जैम्पा की परफॉर्मेंस भी तो नहीं है ना कि साला इतना भाव खाए। परफॉर्मेंस हो तो बंदा भाव खाता है तो अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस भी नहीं है एडम जैम्पा की, और भाव ऐसे हैं उसके फुल पावर वाले। लेकिन बॉलर ठीक है, बॉलर प्यारा है, बहुत प्यारा रिस्ट स्पिनर है, आईपीएल के हिसाब से बढ़िया नहीं है यार। और मेरे को भी नहीं समझ आता कि इतना भाव देना ही क्यों है फिर। इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड देन व्हाई यू आर गिविंग हिम भाव ब्रो। बहुत सारे, मैं तो कह रहा हूं कि यार आप लोग स्पिनर्स अगर पिक करते हो तो स्पिनर्स, आप ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स तो आपको यहां से पिक करने चाहिए। फास्ट बॉलर का मेरे को समझ आता है कि ठीक है ओवरसीज आप पिक करते हो, बट स्पिनर्स तो आप इंडिया से पिक करो, सस्ते भी मिल जाएंगे आपको, बढ़िया भी मिल जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, चहल के कॉम्पिटिटर बहुत बैठे होंगे डोमेस्टिक के अंदर, एक बार उधर नजर डालो और लेकर आओ ऐसे लड़कों को। अभी दिग्वेश राठी लेकर आए, कितना बढ़िया दिखा दिग्वेश राठी। इस तरीके के गेंदबाज जो है ना, स्पिनर स्पेशली इंडिया से ही पकड़े यार।